हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्लेन मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर्स क्या होता है। दीज आर वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, प्लेन मिरर्स क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसमें एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होता है और जो दूसरा साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। राइट, अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो मैं एक मिरर बना लेता हूं। जस्ट सपोज कर लो ये एक प्लेन मिरर है। अच्छा, जो प्लेन मिरर होता है दीज आर स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट इन अ शेप, ये एक स्ट्रेट शेप में होता है। अब मैं इसका सरफेस बना देता हूं कुछ ऐसा। मतलब ये मिरर हो गया, इसका एक तरफ जो है वो पॉलिश्ड है और एक तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है। रिफ्लेक्टिंग मतलब देखो, दो तरह से रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। प्लेन मिरर ये वो मिरर है जो आपके घर पे होता है, जिसपे आप अपने फेस देखते हो डेली, सुबह शाम उठते बैठते। ठीक है, आप कहीं जाने से पहले स्कूल जा रहे हो, इधर कॉलेज जा रहे हो, पार्टीज है और कहीं पे भी जा रहे हो, तो जो आप जहां देख के निकलते हैं ना, वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है क्या। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या तो ये सिल्वर का होता है या तो ये एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ठीक है, या तो सिल्वर का बना होता है या तो एल्यूमिनियम का। जो अच्छे महंगे कॉस्टली जो मिरर्स होता है ना, वो सिल्वर से, उसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है वो सिल्वर का होता है। ये जो थोड़े से डिसेंट से नॉर्मल से होता है, उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एल्यूमिनियम से बना होता है। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो सिल्वर से बना हुआ कॉस्टलियर, कॉस्टलियर क्यों, क्योंकि उसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर इमेजेस दिखती हैं। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम का होता है थोड़ी सी हेजिटेशन होता है उसमें, हेजी हेजी होता है। अब देखो, ये सिल्वर और एल्यूमिनियम है, ये इनका पेंट तो कर दिया हमने, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी, नहीं तो टाइम के साथ साथ क्या वो रब हो के क्या होगा, वो खराब होती जाएंगी। तो क्या करते हैं, इनके पीछे ना पेंट, रेड पेंट मार दिया जाता है। रेड पेंट याद रखना, रेड पेंट हो या ब्लू पेंट हो वो मार दिया जाता है। आप मिरर्स के पीछे को पोर्शन देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बचाता है। तो प्लेन मिरर क्या हो गया, प्लेन मिरर ऐसे मिरर है जिनका एक साइड पॉलिश होता है और दूसरा साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब देखो, अज्यूम कर लो कि यहां पे ना आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट एंड ये सपोज एक्स डिस्टेंस पे है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डिस्टेंस पे है। तो इसका जो इमेज बनेगा, ये कैसा इमेज बनता है, ये बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, तो इसका जो इमेज बनेगा ना, ये भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, एंड अगर आप इसका डिस्टेंस चेक करेंगे तो ये भी मिरर से एक्स डिस्टेंस पे ही होगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो पीछे का पोर्शन जो है वो पॉलिश्ड और पेंटेड है। आप ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, इसका इमेज बन रहा है इधर, तो मिरर के पीछे कोई इमेज बनेगा तो आपको विजिबल होगा क्या। अब मेरे पीछे कोई इमेज बन रहा है, आपको विजिबल होगा, नहीं होगा विजिबल। कैसे विजिबल हो सकता है, तो उन चीजों को, उन कंडीशन को कहा जाता है वर्चुअल। ठीक है, तो ये हो गया वर्चुअल इमेज प्लस ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये कह लो ये ऑब्जेक्ट इधर है, ये सीधी है तो ये भी सीधी है, तो इसको इरेक्ट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो प्लेन मिरर तो हो गया, लेकिन अब प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है। लाइक ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं हम क्या करेंगे। हम ये सेम कंडीशन लेंगे, ये सारी चीज, ये आपको क्लियर हो गया, ये सिल्वर पॉलिश्ड है, एल्यूमिनियम पॉलिश्ड है, सारी चीजें ये क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ प्लेन मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर।
अब देखो ये है कि तो सबसे पहले मैं एक मिरर बना देते हैं जैसा हमने बनाया था, ठीक है। नाउ द मिरर इज लाइक दिस, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं ये है क्या। तो हम ना एक ऑब्जेक्ट यहां पे बनाते हैं, जस्ट अज्यूम दैट ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा रूल के अकॉर्डिंग ये एक लाइट रे ऐसी स्ट्रेट ट्रैवल की, ठीक है। लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल किया तो दिस इज इंसिडेंट एंड ये मिरर हो गया आपका। चलो इसका मैं रिफ्लेक्शन का या जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अब देखो दिस इज इंसिडेंट, अब ये इस सरफेस पे पड़ा। तो याद करो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या कि ये अगर इंसिडेंट रे है तो जिस पॉइंट पे स्टक होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वहां पे नॉर्मल बनता है। जिन्होंने नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो ये आया इस पॉइंट पे टकराया, दैट मींस व्हाट, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, राइट। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच में 0 डिग्री है, मतलब कोई एंगल नहीं है। तो ये जैसे आ रहे हैं वैसे रिटर्न चला जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। हम दूसरा लेते हैं, हम क्या करते हैं एक एंगल पे भी ले लेते हैं लाइट रे को। ये एक एंगल पे आया, ये इस पॉइंट पे स्टक हुआ, ठीक है। अब ये पॉइंट पे स्टक हुआ तो यहां पे क्या, जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहां पे बनता है नॉर्मल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल विल बी इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब जिस एंगल से आएगा, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। तो ये आर हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री पे आ रहा है तो बताओ आर कितना होगा, यस एग्जैक्टली इट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इतनी बातें क्लियर है। अब मुझे ये बताओ क्या ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे इस तरफ इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पे, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप हमेशा ये याद रखना कि इमेज फॉर्म होने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेस को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। जैसे ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, जब तक ये दोनों जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगे तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे इमेज फॉर्म होगा। तो भाई देख लो ये इधर हुआ। अब इफ आई बैक ट्रेस इट तो ये कुछ ऐसा बैक ट्रेस हो जाएगा, हमने बैक ट्रेस कर दिया। सिमिलरली मैं इसको भी बैक ट्रेस कर देता हूं, ये इस पॉइंट पे कहीं पे जाके इंटरसेक्ट हो गया। ये बात क्लियर है। मैंने बैक ट्रेस क्यों किया, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि बैक ट्रेस करते हैं हम तब है जब जिस साइड इमेज फॉर्म होना रहता है वहां पे अगर लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ये दोनों लाइट रेस तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे बॉस मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। ऑन माय राइट हैंड साइड मैंने क्या किया, इन दोनों लाइट रेस को बैक ट्रेस कर दिया। तो ये अज्यूम कर लेते कि शायद ये इस साइड जाके कहीं पे तो इंटरसेक्ट होंगे। तो दिख गया कि ये यहां पे इंटरसेक्ट होगा, एंड जहां पे लाइट रेस इंटरसेक्ट होंगी वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो बॉस यहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा, इफ दिस इज एट 7 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो ये जो इमेज भी फॉर्म हुआ ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। अब देखो मैंने जो मिरर इमेज ऑब्जेक्ट बनाया उसका एक हाथ थोड़ा छोटा एक हाथ लंबा है, इसमें भी देखो एक हाथ छोटा एक हाथ लंबा है। तो अगर मैं ये बोलूं ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो राइट हैंड साइड है वो यहां कहां बना, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां क्या बना, राइट हैंड साइड बना, ठीक है। तो क्या है, ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, लेकिन कैसा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल तो है लेकिन लेटरली इन्वर्टेड। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ प्लेन मिरर, लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है वो समझो। लेटरल इन्वर्जन ये होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर होता है राइट साइड ऑफ इमेज, राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर होता है लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। इफ आई एम ऑन ऑब्जेक्ट और मेरे सामने ये मिरर है, अगर मैंने राइट हैंड उठाया तो ऐसा अज्यूम होगा कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है, अगर मैंने लेफ्ट हैंड उठाया तो ऐसा अज्यूम होगा कि राइट हैंड उठ रहा है। तो क्या हो रहा है, राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट
लेफ्ट साइड ऑफ इमेज ऐसा दिखता है हमको, और लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है कि वो राइट साइड ऑफ इमेज है। तो ये जो इधर उधर हो रहा है ना, इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, अज्यूम कर लो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है RAM, राम। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो ये मिरर है, मिरर के सामने सबसे पहले क्या बना हुआ है? M। तो यहां जो इमेज बनेगा वो भी M का बनेगा। उसके बाद क्या है? A, तो A का बनेगा। अब उसके बाद क्या? R का बनेगा। तो देखो ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट पे बना, ये जो राइट साइड है वो लेफ्ट पे बना। चीजें समझ आ रही है? तो यही तो प्रोसेस है लैटरल इन्वर्जन। दिस इज द ओनली रीजन कि एम्बुलेंस जो पहले होता था ना, एम्बुलेंस की गाड़ियां होती थी, उसमें जो एम्बुलेंस होता था वो रिवर्स ऑर्डर उल्टी रहती थी। ऐसा क्यों? बताओ रीजन, सोचो। एग्जैक्टली यही है रीजन। रीजन ये है कि जब अगर मैं व्हीकल चला रहा हूं तो मेरे जो ड्राइवर मिरर है ना, उस पे जब पीछे आने वाली एम्बुलेंस का जब इमेज बनेगा तो क्या होगा? वो इन्वर्टेड बनता है। हमको पता चला ये इन्वर्टेड बनता है, तो उसमें ऑलरेडी उल्टा बना हुआ है। तो जब उल्टी इमेज और उल्टी बनेगी तो क्या वो सीधी दिखाई देगी ना? तो दिस इज द रीजन व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर या इन्वर्टेड बना होता है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो दिस इज ऑल। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन जो आपको ध्यान में रखना है। प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रेट मिरर जिसका एक सरफेस पॉलिश और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। क्लियर है इतनी बात? और उसमें क्या होता है? प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन देख लो भाई, यही इमेज फॉर्मेशन है। और लेटरल इन्वर्जन, इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। लेटरल इन्वर्जन है क्या? क्या है लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन है राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ इमेज के जैसा दिखता है, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड ऑफ इमेज के जैसा दिखता है। यही जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्लियर हुई बात? पक्का? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में।